ओडिशा को पहली वंदे भारत मिल गई है और उसी ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस जर्नी में शामिल हैं और ये जर्नी अपने आप में स्पेशल है। क्यों स्पेशल है ये सब जानने के लिए आइए सीधा बात करते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। और सर, एक नई यात्रा फिर नए ढंग से। महाप्रभु जगन्नाथ, उनकी कृपा है और उनकी पवित्र भूमि है। पूरी विश्व के टूरिज़्म मानचित्र पे है, कल्चरल हेरिटेज मानचित्र पर है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुरी से कलकत्ता के लिए, कोलकाता के लिए जो ट्रेन चालू की है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ओडिशा से आपका एक खास कनेक्शन है और ओडिशा के लोग आपको ज़बरदस्त प्यार करते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सर क्या कनेक्शन है आपका और क्यों ओडिशा से जो है आप सीधा सीधा जुड़ते हैं। ओडिशा मेरी कर्म भूमि है, यहाँ मैंने काम किया है। सर, मैंने सुना है कि आपने साइक्लोन में बहुत से लोगों की ज़बरदस्त मदद की, जान बचाई, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। 99 में सुपर साइक्लोन आया था, बालेश्वर में सेवा कर रहा था मैं तब। अभी थोड़ी देर पहले हम बालेश्वर से निकले। टीम ने बहुत अच्छा काम किया, नासा का डेटा यूज़ किया, किस तरह से इवैक्यूएशन की जो स्ट्रैटेजी बनी वो उसी 99 के सुपर साइक्लोन में पहली बार उपयोग में आई थी। तो बालेश्वर में लाखों की संख्या में लोगों को अपने लो लाइंग घरों से इवैक्यूएट करके ऊंची जगह पे रखा गया था। तो ईश्वर की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से बहुत लोगों की जान बची थी। तो सर, इतना बड़ा काम किया और आज जो है आप एक वंदे भारत दे रहे हैं। उड़ीसा को दूसरी वंदे भारत देने का भी प्लान है? बिल्कुल है। राउरकेला, संबलपुर, झारसुगुड़ा जो कि बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक सेंटर है, लोगों की एस्पिरेशंस है, उसको कनेक्ट करने का भुवनेश्वर पुरी से, वो भी प्लान है। सर, एक और सवाल बनता है, वंदे भारत का स्लीपर वर्जन कब तक आ रहा है और वंदे मेट्रो का क्या कॉन्सेप्ट है? वंदे भारत का स्लीपर वर्जन बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो रहा है और आप जब उसकी डिज़ाइन देखोगे तो आपको वाकई बहुत खुशी होगी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन बन रही है। प्रोबेबली वर्ल्ड का बेस्ट स्लीपर डिज़ाइन वो रहेगा। तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आशा है कि जिस तेज़ी से काम चल रहा है, मार्च 24 तक गाड़ी रोल आउट हो जाएगी। सर, वंदे मेट्रो कैसे अलग होगी और कब तक आएगी? वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट जैसे आपने यूरोप में देखा होगा, 2 शहर जो कि 100 किलोमीटर के विदिन हो, उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से, यानी जैसे मान लो 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, इस फ्रीक्वेंसी पे गाड़ी चलाना, जो कि कम्यूटर्स के लिए, 2 शहरों के बीच में कम्यूटिंग के लिए लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं बच्चे, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, घर में शादी होती है, किसी भी तरीके लिए करने के लिए जाते हैं। तो वो जो कम्यूटिंग होती है, यानी गए सुबह काम करके वापस शाम तक आ गए, ये जो कम्यूटिंग होती है उस पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, उसकी डिज़ाइन अलग होती है, पैरामीटर्स अलग होते हैं। तो बहुत अच्छी डिज़ाइन बन रही है। वो भी अंदाज़न फरवरी मार्च तक पहली गाड़ी निकल जानी चाहिए। सर, एक और सवाल उठता है, वंदे भारत को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस तरह तरह के ट्वीट कर रही है कि आप आम आदमी के लिए तो काम ही नहीं करते हैं, जिनको एसी की ज़रूरत उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रेलवे आम आदमी की, साधारण नागरिकों की सवारी है। आज भी अगर आप देखो तो दुनिया में लोएस्ट फेयर्स रेलवे में भारत में है। भारत सरकार 59,000 करोड़ की सब्सिडी देती है पैसेंजर्स का फेयर कम रखने के लिए। तो इतनी बड़ी सेवा रेलवे के माध्यम से भारत सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज करीब करीब साल भर में 800 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स को यात्रा करवाते हैं, सेफ, एक बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो कांग्रेस के ज़माने में कभी नहीं हुआ। आज उसके कारण देश में जो कमी रह गई थी कांग्रेस के सरकार के समय में काम नहीं करने के कारण, वो आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। आप देखो, कांग्रेस के ज़माने में 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नई पटरियां बिछती थी, आज 14 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नई पटरियां बिछ रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन, पिछले 9 साल में करीब करीब 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है।
जो कि उससे पहले के 60 वर्षों में नहीं हुआ था। तो कांग्रेस को क्या अधिकार है इस तरह की बात करने का? सर एक आखिरी सवाल है, आज जंतर मंतर पर कुछ स्टूडेंट बैठे जो कि ग्रुप डी का जो उनका कहना है जो सिलेक्शन है उसका प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, वो सिलेक्ट हो गए लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर आपको बताऊं, इतना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम है ये ग्रुप डी, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसका दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम ये है। मैं आपको अगर डेटा दूंगा तो आप विश्वास करोगे। तो ग्रुप डी वैसे अगर हम देखें तो करोड़ों लोग जो है इसमें प्रतिभागी बैठते हैं और एक बड़ा एग्ज़ाम है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फेयर रहनी चाहिए, उसकी पूरी कोशिश की जाती है। और अगर हम बात करें कि इसमें किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, किस तरह कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो और पारदर्शिता रहे, इसका भरपूर ख्याल रखा जाता है। सर अगर हम उन आपको डेटा जी दूंगा, जी। 1,25,00,000 लोग, करीब करीब 300 शहर, करीब मतलब हजारों शिफ्टें और एकदम एब्सोल्युटली फेयर एग्ज़ाम। ऐसा एग्ज़ाम दुनिया में चर्चा का विषय है ये। पड़ोस का राज्य देखिए आप, राजस्थान, कोई एग्ज़ाम होता है पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसा मैसिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही कम समय में किया गया है और कुल मिला के 1,40,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। 1,40,000 लोगों को रेलवे में भारत सरकार नौकरी दे रही है। प्रधानमंत्री जी के हाथों से कितने जो कैंडिडेट्स हैं, करीब करीब अब तक 60,000 कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री जी के हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा चुका है। तो ये बहुत मैसिव एक्सरसाइज है, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं आई है, एक भी कहीं पेपर लीक की बात नहीं है, किसी भी तरीके से बहुत ही शुचिता के साथ एग्ज़ाम किया गया। तो सर ये जो स्टूडेंट हैं इनको कब तक मिल जाएगा रोजगार? देखिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ग्रुप डी में तो करीब करीब सभी को, जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट होने को आया है और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो इससे तेज मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं संभव नहीं है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ओडिशा।